यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम इंग्लिश ग्रामर में कुछ एक्सॉलरी वर्ब बता रहे हैं जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पार्ट जो है सिंटैक्स है और सिंटैक्स में जो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 16 क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया और वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में जो लिखा गया है ही एज वेल एज आई डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसमें जो है ही भी एक सब्जेक्ट है और आई भी एक सब्जेक्ट है। तो दोनों में से जो है अगर किसी सेंटेंस में एज वेल एज दो सब्जेक्ट को जोड़ें तो इसमें जो एक्सॉलरी वर्ब का जो प्रयोग होगा तो फर्स्ट में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार से आप एक्सॉलरी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही के साथ जो सूटेबल जो आपका एक्सॉलरी वर्ब होगा वो होगा ही के साथ इज लगेगा, क्योंकि ही के साथ आर नहीं लगता है, ही के साथ हैव भी नहीं लगेगा, ही के साथ एम भी नहीं, क्योंकि ही एक सिंगुलर है। ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक के पास एक्सरसाइज बुक हैं। ईच ऑफ द बॉयज डैश एन होना चाहिए, एन एक्सरसाइज बुक। लड़कों में से प्रत्येक के पास एक्सरसाइज बुक है। तो लड़कों में से प्रत्येक है तो ईच के अनुसार अगर हम एक्सॉलरी वर्ब का प्रयोग करें तो इसमें जो एक्सॉलरी वर्ब होगा ईच के साथ हम हैज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आर सूटेबल नहीं है। आर का प्रयोग हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, तो इसमें हैज का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द वेक्स ऑफ सीन तो द वेक्स ऑफ सीन का मतलब हो गया ये आपका पापों की बुराई अंत होती है, पाप की बुराई अंत होती है। तो ये सिंगुलर है, इसलिए इसमें जो एक्सॉलरी वर्ब का जो प्रयोग कीजिएगा वो इज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है नाइदर ऑफ देम, उन लोगों में से कोई भी नहीं इनवाइटेड द पार्टी, उन लोगों में से किसी को भी पार्टी में इनवाइट करने मतलब नहीं किया गया, पार्टी में शामिल नहीं, इनवाइट द पार्टी। तो नाइदर ऑफ देम अगर किसी सेंटेंस में नाइदर ऑफ रहे और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा तो इसमें जो आप वर्ब का एक्सॉलरी वर्ब का जो आप प्रयोग करेंगे तो एक्सॉलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हमेशा सिंगुलर होता है, कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो पार्टी में नहीं थे तो वाज का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यू ही एंड आई, तीन इसमें सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। फ्रेंड्स यू, हाँ आप वही वह एंड आई सब मिला के इसमें दिया गया फ्रेंड दोस्त हैं। तो इसमें जो आप कन्फ्यूजन वाली बात आ गई, अगर ऐसा सिचुएशन आवे तो इस प्रकार का अगर सब्जेक्ट आपको दिखाई दे तो निश्चित रूप से पहला जो आपका सब्जेक्ट होगा यानी यू के अनुसार पहला सब्जेक्ट होगा तो पहला सब्जेक्ट के अनुसार इसमें जो एक्सॉलरी वर्ब लगाएंगे वो होगा आर। क्वेश्चन नंबर 6 है नो न्यूज, देखने में ये सिंगुलर है, नो न्यूज समाचार, कोई समाचार अच्छा समाचार है, कोई समाचार अच्छा समाचार। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा मेनी ए मैन डैश डन इट, डन है, डन यानी V3 का प्रयोग किया गया। तो मेनी ए मैन का मतलब कोई एक व्यक्ति इसे किया है,
यानी इसमें जो दिया हुआ है इज का सुटेबल यहाँ नहीं होगा क्योंकि V3 है। अब V3 में हमेशा हैज और हैव का प्रयोग है। यहाँ जो दिया हुआ है सिंगलर है, मेनी मीन्स सिंगलर का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ जो प्रयोग करेंगे वो होगा हैज। हैज का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां चलिए, हैज होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8वां, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर किसी सेंटेंस में ए नंबर हो तो वो निश्चित रूप से वो प्लूरल ही होता है, इसलिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ जो एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग होगा वो होगा वेयर देयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले आइए, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर देखने में दोनों तो दो है लेकिन है एक ही, दोनों एक ही साथ इसको एक खाया जाता है। तो एक गुड ब्रेकफास्ट, एक अच्छा नाश्ता है। तो ब्रेड एंड बटर है दोनों मिलकर बन गया ये सिंगुलर, इसलिए होगा इज। सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, तो इज यहाँ सिंगुलर है। हैव, आर, वेयर ये तीनों का तीनों ये प्लूरल है, ये इज है आपका सिंगुलर। नाइदर राम और हिज फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स है तो वेयर का प्रयोग कीजिए, बहुत सारे दोस्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जूरी, द जूरी डैश डिवाइडेड इन दियर ऑप्शन। तो ओपिनियन, तो जूरी जो है उन्होंने जो जूरी का मतलब पंच जो है उन्होंने बंटवारा कर दिया, मुद्दे का के बारे में सुलझाया, बंटवारा किया। तो जूरी बहुत सारे, तो पंच में 2-4 व्यक्ति, इसलिए इसमें वेयर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स डैश 50। द नंबर ऑफ गर्ल्स डैश 50 इसका मतलब हुआ कि लड़कियों की संख्या 50 लिमिट बता रहा है, इसलिए ये प्लूरल देखने में यह प्लूरल है लेकिन वास्तविक रूप से अगर इसमें देखा जाए तो द लगा है, द नंबर ऑफ लगा है, तो इसलिए ये हो गया सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो होगा वाज। याद रखिए ए नंबर तो प्लूरल, द नंबर तो होगा सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिंसिपल एंड द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के पहले भी द है, प्रिंसिपल के पहले भी द है। इससे स्पष्ट है कि दो व्यक्तियों के बारे में यहाँ कल्पना किया गया है कि दोनों आए हैं, तो इसलिए यहाँ जो वर्ब होगा तो यहाँ वर्ब जो है आप लगा सकते हैं, हैव का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी नाउन के पहले दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दो नाउन जो है एंड से जुड़ा हो और इसमें पहले नाउन के पहले भी द और दूसरे नाउन के पहले भी द, इससे दो व्यक्ति का बोध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पॉलिटिक्स डैश ए डर्टी ए गेम। तो पॉलिटिक्स जो है एक प्रकार का गंदा खेल है, तो है इज लगाएगा। पॉलिटिक्स सिर्फ देखने में ऐसे है तो उससे प्लूरल लग रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द हॉर्स एंड कैरिज। मैंने हॉर्स, ये तो देखने में दोनों दो जैसा लग रहा है, तो हॉर्स, द हॉर्स एंड कैरी मैंने घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है, तो ईज लगेगा। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों जब भी होगा तो साथ में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि आइदर और ही और आई। अगर ऐसा सिचुएशन हो, आइदर हो, ही और आई यानी और के साथ दोनों ऐड हो, तो ये आपका जो लास्ट वाला जो होगा आपका सब्जेक्ट, उस अनुसार से ही आप इसमें एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई के साथ ये खानदानी चला आ रहा है, आई के साथ एम ही लगेगा, कोई दूसरा लग ही नहीं सकता है। आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लाएंगे, वेट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।